इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। राम गोपाल यादव ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। आज आदित्य ठाकरे ने कहा कि समाजवादी पार्टी बी टीम के तरीके से काम करती है भाजपा के लिए। इस वक्त हमारे साथ दानिश अदाद अंसारी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का क्या सोचना है इस तरह की बयानबाजी पर। विपक्ष के नेता आपस ही में लड़ गए हैं, इंडिया गठबंधन के लोग। राम गोपाल यादव जो प्रोफेसर हैं और समाजवादी पार्टी के बड़ा चेहरा है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं, खड़गे जी हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पे उन्होंने संदेह किया। उधर आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी बी टीम की तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रही है। देखिए, इंडी अलायंस गठबंधन जो है ये कमज़ोर नींव पे तैयार की गई कमज़ोर इमारत है, जिसका ध्वस्त होना तय है। और जिस तरीके से वहाँ इंडिया अलायंस गठबंधन में आपस में खींचतान है, ये साफ जाहिर करता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो एक साथ समाज या भारत के विकास के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए नहीं आए थे। वो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक साथ आए थे। आज जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो उनके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से जन जन की सेवा के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करती है। हमने ईमानदारी से देश के विकास की केवल बात ना कही, बल्कि धरातल पे उस बात को करके दिखाया भी। तो आज विपक्ष के तमाम जो दल हैं वो इस जुगत में है कि किस तरीके से जो विकास का काम मोदी जी कर रहे हैं उस विकास के काम में बाधा बने, मोदी जी के विकास की इस यात्रा को रोके, देश के विकास की यात्रा को रोके। लेकिन जनता के सामने विपक्ष का असली चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। अब ये बताइए कि ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है बंगाल में। उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन चाहेगा तो मैं शामिल हो सकती हूँ, मगर फिर नेता मैं ही रहूँगी और बंगाल से चलाऊँगी। देखिए, ये तो सवाल जनता उन लोग इंडिया अलायंस गठबंधन से पूछ रही है कि उनकी लड़ाई आपस में सत्ता की कुर्सी हासिल करनी है कि उनकी उनकी राजनीति का एजेंडा देश या समाज का विकास भी है। इंडिया अलायंस गठबंधन ने कभी समाज या देश के विकास की कोई बात नहीं की। हमेशा उनकी खींचतान, उनकी लड़ाई कौन नेता है कौन नेता नहीं है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे कितनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे, इन्हीं दायरों में उनकी लड़ाई सीमित है। तो ये साफ जाहिर करता है कि वो केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता के इस बयान से आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया गठबंधन में जान आ जाएगी? इंडिया अलायंस गठबंधन को जनता ने 24 में ही नकार दिया और एक इंडिया अलायंस गठबंधन एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। भाजपा जो है 2027 के लिए क्या सोचती है? क्या वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, योगी वर्सेस अखिलेश यादव है? किस तरह की लड़ाई होने जा रही है 2027 विधानसभा में? 2027 में हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो काम किया है बीते 7 सालों में, आज अभी जो काम चल रहा है ये बहुत ही अभूतपूर्व है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित हमने किया है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को हमने अच्छा बनाया है, उत्तर प्रदेश को एक उद्योग का प्रदेश हमने बनाया है, तो निश्चित तौर पे इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम हमारे प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश संवर रहा है, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जनता को भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। 27 में फिर से यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ दानिश अदाद अंसारी। इनका साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन में आपस में खींचतान है कि आखिरकार उनका नेता कौन है। हमारा गठबंधन मजबूत रहेगा, 2027 में भी हम पुनः विजय होंगे। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ।